बांग्लादेशी जहाज का हो गया है अपहरण। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव तुर्की के ड्रोन खरीद कर फंस गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हिंद महासागर क्षेत्र में एक बांग्लादेशी मालवाहक जहाज का अपहरण कर लिया गया है। उसे सोमालिया के तट की तरफ ले जाया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी मालवाहक जहाज को दो अलग अलग जहाजों ने पीछा कर अपहरण किया है, जिनमें एक छोटा और एक बड़ा जहाज है। यूके एमटीओ के कंपनी सुरक्षा अधिकारी के रिपोर्ट में कहा गया कि चालक दल सुरक्षित है और जहाज पर 22 हथियारबंद शख्स तैनात हैं। जहाज की अंतिम ज्ञात स्थिति 0149 N05425E 315 डिग्री के रास्ते पर है, जो सोमालियाई तट की दिशा में जा रही। हाल के महीनों में सोमाली समुद्री डाकुओं ने लगातार जहाजों को निशाना बनाया और उनका अपहरण किया है। कई जहाजों को इंडियन नेवी ने सोमालिया के लुटेरों से आजाद करवाया है। फिलहाल समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने ये साफ नहीं किया है कि बांग्लादेशी जहाज का अपहरण करने वाले सोमाली समुद्री लुटेरे हैं या नहीं है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में एम्ब्रे के हवाले से कहा गया कि जहाज बांग्लादेश ध्वजांकित मालवाहक था और एक प्रकार का व्यापारी जहाज है, जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में माल परिवहन करने के लिए किया जाता है, जो मोजाम्बिक से यूएई की ओर जा रहा था। अल जजीरा ने जहाज की पहचान MV अब्दुल्ला के रूप में की है, जो 56,000 टन कोयले का माल ले जा रहा था। अल जजीरा ने ये जानकारी कबीर स्टील री रोलिंग मिल्स के हवाले से दिया है, जो जहाज का मालिक है। अल जजीरा ने कबीर स्टील री रोलिंग मिल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहरुल करीम के हवाले से कहा कि 15 से 20 सोमाली समुद्री डाकुओं के एक समूह ने जहाज का अपहरण कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने क्षेत्र के अन्य जहाजों को सावधानी बरतने की सलाह दी। ये भी कहा गया कि वो घटना की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें, सोमाली समुद्री लुटेरों ने साल 2008 से 2018 के बीच महत्वपूर्ण वैश्विक जलमार्गों में अराजकता पैदा कर दी थी, लेकिन फिर उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन पिछले साल के आखिरी महीनों के बाद से उनकी गतिविधियां फिर से बढ़ने लगी हैं। गाजा पर इजरायली हमले के बाद सोमाली के लुटेरे एक बार फिर से एक्टिव हो गए। यूरोपीय संघ के समुद्री डकैती विरोधी अभियान के लिए योजना और कोऑर्डिनेशन सेंटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर के बाद से अदन की खाड़ी और सोमाली बेसिन में जहाजों के 20 से ज्यादा अपहरण की कोशिशें हुई है। खैर, लाल सागर एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा बनता जा रहा है और लाल सागर में हर किसी के साथ दिक्कतें तो हो ही रही है। दूसरी तरफ अगर ये अफ्रीका की तरफ से व्यापार करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सोमालिया के डाकू एक अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर देखना होगा, इन्होंने मदद मांगी है और जहाज मुड़ भी चुका है। अब ऐसे में खास तौर पर भारत जो है वो तो कूदता जरूर है। अब देखना होगा कि यहाँ पर भारत कूदता है या नहीं कूदता है। कम से कम 50 सोमालिया के डाकू इस पर लगे हुए हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में सत्ता में आने के बाद चीन के इशारे पर नाच रहे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू तुर्की से यूक्रेन वाला किलर ड्रोन खरीदने के मामले में बुरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी या MDP ने मंगलवार को राष्ट्रपति मुइज़ू की सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। MDP ने कहा है कि तुर्की की कंपनी बायर कतार के साथ ये सैन्य ड्रोन समझौता बहुत हड़बड़ी में किया गया है और संदेह से भरा हुआ है। बायर कतार कंपनी के मुखिया तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के दामाद हैं। माना जा रहा है कि मुइज़ू ने भारत से लगती सीमा की निगरानी के लिए इस हमलावर ड्रोन का हड़बड़ी में समझौता किया, जो अब खुद उनके लिए संसदीय चुनाव से ठीक पहले बड़ा संकट बन सकता है। MDP के सांसद अहमद ईसा ने आरोप लगाया है कि मुइज़ू सरकार कई विकास परियोजनाओं को रोक कर उसके पैसे से करोड़ों डॉलर के ये
सैन्य ड्रोन खरीद रही है और इन ड्रोन को खरीदने के लिए आपात बजट का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि एमडीपी की सरकार के दौरान एक मित्र राष्ट्र ने उनके समय में भी निगरानी ड्रोन देने का वादा किया था। ईसा ने कहा कि ये मित्र राष्ट्र हमें फ्री में ड्रोन तकनीक देने को तैयार था। हमारी बातचीत चल रही थी, सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। ईसा ने कहा कि राष्ट्रपति मुइजू सत्ता में आते ही अचानक से हड़बड़ी में तुर्की पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की से ड्रोन खरीदने का फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने तुर्की में अचानक ही लिया था। इस प्रोजेक्ट को साल के बजट में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मालदीव की सरकार ने तुर्की से ड्रोन खरीदने पर $3 करोड़ खर्च किया है, वो भी तब जब मालदीव के सामने इससे भी बड़ी प्राथमिकता मौजूद थी, जिससे मालदीव के लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता था। उन्होंने कहा कि मालदीव में सत्ता में आने के बाद मुइजू ने ड्रोन खरीदा, लेकिन 1720 विकास प्रोजेक्ट को रोक दिया, जिसे पिछली सरकार में शुरू किया गया था। एमडीपी नेता ने आशंका जताई कि इन ड्रोन को इसलिए खरीदा गया ताकि संसदीय चुनाव के प्रचार के लिए पैसा इकट्ठा किया जा सके, जो जल्द ही होने वाला है। ईसा ने कहा कि हमें इसका बहुत ज्यादा संदेह है। संसदीय चुनाव के लिए पैसा हासिल करने हेतु इस ड्रोन डील को बहुत ज्यादा पैसे में किया गया, जो दुनिया के अन्य देशों को बेचे गए कीमत से ज्यादा है। एमडीपी के पास इस बात की डिटेल है कि कैसे ड्रोन को कम कीमत पर हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें, मुइजू की कोशिश है कि भारत के डोर्नियर विमानों को तुर्की के इन ड्रोन विमानों से रिप्लेस किया जाए। यही नहीं, मालदीव ने भारत के मिनिकोय द्वीप के पास स्थित अपने एक द्वीप पर नया ड्रोन बेस भी बनाया है। और ये सारी चीजें बता रही है कि मालदीव जरूरत से ज्यादा हड़बड़ी में है और यहाँ चीन के साथ जो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, ये मिलिट्री ड्रिल इस बात को साफ कर रहा है कि यहाँ मालदीव के इरादे नेक नहीं हैं। खैर, मालदीव और भारत के बीच में रिश्तों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। भारत के 85 सैनिकों को जाने का आदेश देने के बाद 25 सैनिक तो यहाँ पर निकल चुके हैं और निकलने के बाद ये भी देखा जा रहा है कि मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ यहाँ चीनी सेना के जनरल झांग बौकुन एक हस्ताक्षर कर रहे हैं। तुर्की से लेकर अमेरिका तक से मुइजू हथियार मांग रहे हैं और हथियार खरीद रहे हैं। यही नहीं, मुइजू अब कंगाली के बीच मालदीव की सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जो साफ साफ दिखता है कि एक ऐसे आधार पर चल रहे हैं जिस आधार का कोई बेस नजर नहीं आ रहा है और ये संकट की तरफ ही मालदीव को ले जाएगा, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था उतनी भी मजबूत नहीं है कि ये उसे आसानी से हैंडल कर सकें। अब यहाँ पर मालदीव में कहते हैं ना कि जैसे आग से खेलना, वो वाली चीज हो गई है और भारत के साथ पंगे तो ले ही रहा है, दूसरी तरफ ये कुछ भी करने को तैयार है जिस तरीके से यहाँ चल रहा है। पर आपको बता दें, चाइना यहाँ पर तीनों ही जगह मिलिट्री डेलीगेशन को भेज चुका है, मालदीव में भी, श्रीलंका में भी, नेपाल में भी। मालदीव में तो ये एग्रीमेंट साइन हो गया और ये निकलकर सामने आ गया है, पर यहाँ पर नेपाल का और श्रीलंका का क्या सीन है अभी कुछ पता नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है नेपाल और श्रीलंका के भी कुछ रूप देखने को मिले। फिलहाल के लिए नेपाल और श्रीलंका ने किसी तरीके का कोई मिलिट्री डील नहीं किया है, लेकिन डॉन की खबर देख सकते हैं। डॉन की खबर ये कह रही है कि यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।